जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने जीमेल पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज का सत्संग हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के आदेश से मैं अपना पहला सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया कर क्षमा कीजिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं कि ना जाने कितने जन्मों से उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैंने गुरुजी को पहली बार साल 2020 में अपनी मामी जी के घर पर देखा था। हम क्रिसमस के मौके पर उनके घर गए थे और वहाँ मैंने ड्राइंग रूम में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ देखा। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस वहाँ गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ गई और मेरी मामी जी ने हमें गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, पर उस समय मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। पर मेरी मम्मी उसी दिन से गुरुजी के साथ कनेक्शन महसूस करने लगी थी। फिर उसके कुछ समय बाद एक दिन मैंने देखा कि मम्मी ने घर में गुरुजी के भजन लगाए हुए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ संगत जी। उस समय मैंने गुरुजी को नहीं माना एंड मैंने भजन लगाने के लिए मना कर दिया मम्मी को, क्योंकि मुझे लगा कि आजकल का समय ऐसा चल रहा है, ऐसे में मम्मी क्यों गुरु के चक्कर में पड़ रही हैं। अपनी इस हरकत के लिए मैं आज भी गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे उस समय गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस समय मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। उसके बाद लाइफ ऐसी ही चलती रही और साल 2023 में तो मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हताश हो चुकी थी। ना तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही थी, ना पढ़ाई में भी मैं बाकी बच्चों से बहुत पीछे हो गई थी। वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब की वजह से मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही ख़राब हो रही थी। मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी। 2023 में एक बार के लिए तो मन में आया कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, और एक रात में इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई कि प्लीज़ गॉड मेरी मदद कीजिए, अब मैं थक चुकी हूँ। बस उसके कुछ दिन बाद ही मैंने इंस्टाग्राम में अपने एक फेवरेट सेलिब्रिटी की फ़ोटोज़ देखी एंड उनके घर के मंदिर में मुझे गुरुजी का एक प्यारा सा स्वरूप दिखा एंड मैंने सोचा कि अरे ये भी गुरुजी को मानते हैं। और अचानक से वो स्वरूप देखकर मेरा मन कुछ समय के लिए एकदम शांत हो गया और मैं अपनी मम्मी से कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट भजन तो चला ही लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई ये सुन करके। फिर मम्मी मार्केट गई और वहाँ उन्हें गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा सा स्वरूप मिला जो उन्होंने ख़रीद लिया। माफ़ कीजिएगा संगत जी, हमें उस समय पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप को ख़रीदना नहीं चाहिए। हमने वो अपने घर में रखा और धीरे धीरे मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे एक प्यारे से दोस्त मिल गए इस मुश्किल वक्त में। जून 2023 में मैं अपने एमए के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे रही थी एंड हर एग्ज़ाम से पहले मैं गुरुजी को याद करती, उनका मंत्र जाप करती एंड उनका आशीर्वाद लेके ही मैं घर से निकलती। एंड मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर आए, मैं बड़े अच्छे नंबरों से पास भी हो पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर सुनने शुरू कर दिए और मुझे गुरुजी की बहुत सी ब्लेसिंग्स महसूस होने लग गई, जैसे कि कोई मेरे साथ है अब। एंड गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे और मेरे मम्मी पापा को 25 सितंबर 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। वो सोमवार का दिन था और हम सुबह ही बड़े मंदिर के लिए निकल गए। वहाँ हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू भी खाने को मिला। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन बड़े मंदिर से आने के 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरे पापा को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वो काफ़ी समय से नौकरी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि जहाँ वो नौकरी कर रहे थे वहाँ वो जगह हमारे घर से बहुत दूर थी और पैसे भी बहुत कम मिल रहे थे। पर गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें घर के पास में अच्छी सैलरी वाली एक नौकरी मिल गई और अब वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी इस नौकरी में। उस दिन के बाद भी मैं सत्संग सुनती ही रही गुरुजी के, और उस समय मैं थोड़ा अपने वेट को लेकर के परेशान हो रही थी एंड मेरे गम्स में भी इशू चल रहा था, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट से बोला था कि गम सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं परेशान हो रही कि गुरुजी ये सब कैसे होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना तो वजन कम हो रहा है और ये गम सर्जरी कैसे होगी। सर्जरी के नाम से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। पर गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे अपनी ही सोसाइटी में एक अच्छा फिटनेस क्लब मिला, जहाँ जाने से मेरा वेट लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ में मेरे शरीर की और भी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। और उसके बाद मैं एक दिन अपने डेंटिस्ट के यहाँ गई, तो डेंटिस्ट ने जैसे ही मेरे दांत और मसूड़े देखे तो उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट का जो खर्चा होगा वो 65,000 का होगा। मैं और मेरी मम्मी इतना डर गए कि 65,000 लग जाएंगे। संगत जी, मैं तो उस टाइम
हताश होके, निराश होके मैं तो घर वापस आ गई। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी कैसे भी करके बहुत सस्ते में हमारा ये ट्रीटमेंट करवा दीजिए, वरना मेरी गम्स कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। और मैं गुरुजी से अरदास करती रही, उनका नाम जपती रही, उनका मंत्र जाप करती रही। मुझे पूरा भरोसा था कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। उसके कुछ दिन बाद हम जब दोबारा उस डेंटिस्ट के पास गए तो उन्होंने फिर से देखा मेरे दांतों को और मेरे मसूड़ों को, एंड उन्होंने अचानक से बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा लंबा खर्चा तो नहीं, ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, सिंपल गम सर्जरी से भी काम हो जाएगा और मैं सिर्फ 5,000 लूँगी उसके। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी इतने हैरान हो गए कि 65,000 के ट्रीटमेंट को गुरुजी ने सिर्फ 5,000 में ही करवा दिया। संगत जी, मेरी सर्जरी अभी दिसंबर 2023 में ही हुई है एंड तब से मेरी स्माइल काफ़ी अच्छी हो गई है, मेरे गम्स भी काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरी ज़िंदगी में। मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कुछ और भी अरदास है जो मैंने गुरुजी से करी है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। आगे भी गुरुजी ऐसे ही मौका देंगे तो मैं अपने प्यारे प्यारे सत्संग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी।